गुड मॉर्निंग। इसमें जो है आज क्लास कैसी है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले इसको समझो। जैसे लिखो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बैंक में क्वेश्चन पूछता है, एसएससी पूछेगा, रेलवे पूछेगा, जितने एग्जाम होते हैं लगभग यहां से क्वेश्चन आता ही जरूर है ना। मेन इसमें ये होता है कि कोई भी चीज किस तरह मिक्स की जाती है, तभी इसका नाम है मिक्सचर, है ना। और एलिगेशन एक प्रोसेस होता है। अब देखो, जैसे इसमें कभी देखा होगा सिंगल एलिगेशन होगा, कभी कभी डबल एलिगेशन होता है। बात समझ गए? तो सिंगल एलिगेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो चीजें हैं, ए और बी है। अच्छा, दूसरा चीज देखो, एलिगेशन जो होता है, एलिगेशन जो होता है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो हमने रेट पर लगाया, किस पर लगाया? रेट। तो रेट का उल्टा क्या होता है? अगर ये रेट है, अगर क्या है? रेट है। तो रेट है तो इसका एक औसत रेट जब लेंगे, जैसे रेट है ए रुपया पर केजी, ये है बी रुपया पर केजी, इसमें क्या होगा? सस्ता होगा, ये क्या होगा? मान लो ये महंगा है, ये क्या है? महंगा है। और ये क्या है? ये सस्ता है। दो ही तो होंगे। इसके बीच में मान लेते हैं जो सी है वो इसका मिक्स रेट है। कौन सा है? बीच का रेट है, इस जो रेट दोनों का औसत भी कह सकते हो। ए है, बी है और सी है। अब देखो यार, ये डिफरेंस अगर ये महंगा है तो महंगे में से ये माइनस होगा, इतना ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसमें से ये माइनस होगा और यहां पर इसमें से ये माइनस होगा, क्योंकि ये अगर महंगा है, ये सस्ता है, तो ये बीच वाला है। मतलब यहां पे क्या होगा? बी सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन होगा? सी, उससे छोटा कौन होगा? ए। ये यहां चलेगा। अगर सबसे बड़ा बी है तो ये चूंकि बीच में है, अगर बीच में है तो बीच में रहेगा। तो अब ये क्या बनेगा तुम्हारा? यहां बनेगा सी माइनस ए। ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा वो किसका होगा पता है? अगर रेट लगा है तो ये क्वांटिटी का होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब रेट हम निकालते हैं तो रेट बराबर होता क्या है? अमाउंट हम ऊपर लिखते हैं और क्वांटिटी हम नीचे लिखते हैं। मतलब रेट निकालने के लिए जिससे हम भाग करते हैं हमें उसका रेशियो मिलता है। बात समझ गए? जिससे हम भाग करते हैं, जैसे हमने अगर स्पीड पर एलिगेशन लगाया, क्या लगाया? स्पीड पर, स्पीड पर लगाया। जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, बात समझ गए? यहां 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है और उसकी औसत चाल मान लो 25-26 किलोमीटर पर आवर है। ये औसत चाल है। ये क्या है? औसत चाल। हमने एलिगेशन किस पे लगाया बोलो? स्पीड पर लगाया। तो अगर हमने ऐसा किया है तो ये डिफरेंस कितना आया? 6 आया। ये डिफरेंस कितना आया? बीच वाली क्या कर दे? ये 15 कम हो ज्यादा हो जाएगी, दोनों ज्यादा, 16 कर दो, अब सही है। यहां कितना डिफरेंस आया? यहां 4 आया और यहां डिफरेंस कितना आया? 6। अब ये जो रेशियो बना 2:3, अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? मतलब हम स्पीड पर एलिगेशन जब लगाएंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। आई बात समझ में? मतलब ये निकल के आया कि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें रेशियो कौन सा मिलता है? अपोजिट, जो रिवर्स होता है। क्या होता है? या एंटी प्रोपोर्शनल होता है ना। जैसे स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो, तो यहां टाइम का मिलेगा। यहां पर क्या होगा? रेट है तो मात्रा का मिलेगा, मात्रा पर लगाएंगे तो रेट का मिलेगा, टाइम पर लगाएंगे तो स्पीड का मिलेगा, है ना। इस तरह ध्यान रखना होता। पहला केस। दूसरा केस है जब कोई चीज हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, वो तो एलिगेशन हो गया। जब हम मिक्स करते हैं तो किस तरह मिक्स होता है? कोई भी चीज मिक्स जब होती है तो वहां पर सबसे पहले तो हमें जरूरत होती है कि मिला कैसे रहे। जैसे
हमें पता होना चाहिए समान मात्रा बोला है, अगर समान मात्रा बोला है तो भी लग जाएगा। अगर बोलता है कि उसको 2:3 के रेशियो में मिलाओ, एक अनुपात दे दिया कि इस अनुपात में मिला के दो मुझे, या कह दिया पहले में से 2 लीटर ले लो और दूसरे में से 3 लीटर ले लो और बताओ, ऐसे पूछता है कभी कभी सवाल। मतलब कभी बोलेगा दोनों की समान मात्रा ले लो, कभी दोनों का रेशियो दे देगा इस रेशियो में मिलाओ, कभी दे देगा मात्रा की इतनी इतनी मात्रा लेके मिलाओ। जो भी केस होता है ध्यान से देखना। जान मान लो ए एक बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर जो है मान लो 3:4 के रेशियो में है। एक बर्तन बी है, उसमें यही रेशियो 1:3 है, 1:3 है। अगर पहला केस कहता है समान मात्रा या इस रेशियो में इस रेशियो में, जिसमें भी कहता है तीनों केस में, और भी केस हो सकते हैं, जितने भी केस हो, सबसे पहला केस यही होता है कि पहले हम इसको, ये सम कितना है 7, यहां सम कितना है 4, हम पहले इसको बराबर ही करेंगे। 28, यहां कितना हुआ 4, यहां कितना हुआ, यहां कितना हुआ, और ये जो नंबर आएंगे इन नंबरों से अगर हम अंदर इंटू कर देंगे तो ये दोनों का सम बराबर हो जाएगा। मतलब 4 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, यहां 12 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 16, और यहां 7 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 21। इसके आगे अगर समान मात्रा बोला है सीधा प्लस कर देंगे। पहला केस देखो, अगर समान मात्रा बोला है सीधा प्लस कर देंगे, 12 7 19 और 16 21 37। अगर समान मात्रा बोला है तो ये आंसर होगा पहला। अगर ये केस है पहला, ये केस है दूसरा, ये केस है तीसरा। दूसरा केस देखो, अगर बोला है कि भैया 2:3 के रेशियो में मिलाओ, तो हम इसको किससे इंटू कर देंगे, दोनों को किससे कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 32, यहां कितना हो जाएगा 24, यहां 3 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 63, यहां कितना हो जाएगा 21। अब जोड़ेंगे 4 1 5 2 2 4 45, यहां 3 2 5 और 6 3 9, 5 से काट देंगे 5 9 45 और 5 एकम 5 19 बचे 19:2, ये आंसर आएगा दूसरे का। तीसरे की बात करेंगे, मान लो ये रेशियो बोलता है पहले में से 2 लीटर, तीसरे में से दूसरे, पहले में से 2 लीटर, दूसरे में से 3 लीटर, तो भी बात यही है, तो भी बात चाहे बोले इस रेशियो में मिलाओ चाहे इससे मात्रा बोल दे, दोनों केस एक ही है, तब भी यही आंसर होगा। तीसरे में भी यही होगा 9:19। बस समझ गए। कोई चीज मिलती कैसे है, जैसे कहेगा पहले तो हम बराबर ही करेंगे, ये केस सब में अप्लाई होगा, समान तो करना ही करना है, समझ गए। और ये चाहे 2 अनुपात हो और चाहे यहां 3 अनुपात हो, जैसे ए बी और सी 3 बर्तन हैं और इनका मिल्क और वाटर का रेशियो हमको दिया है 1:2, 2:3, 4:5, ऐसे दिया है। पहला केस अगर कहता है समान मात्रा, समान मात्रा में मिलाओ, पहला केस। दूसरा कहता है दोनों में से 1:2:3 में मिलाओ, ये मिलाने कंडीशन है, मिलाना कैसे आपको मिलाना है ना, कैसे मिक्स करना है। तीसरा दे देगा पहले में से 2 लीटर, दूसरे में से 3 लीटर और तीसरे में से 5 लीटर, मात्रा दे दी इस तरह, तब भी इसका मतलब यही होता है 2:3:5। ये इसमें और इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, बस समझ गए। या ये करने के बाद ये बर्तन का आयतन, ये भी कह सकता है तीनों बर्तनों का आयतन ये है, तीनों बर्तन पहले से बोल दिया कि समान है, तीनों बर्तन का ये अनुपात है, तीनों बर्तन का ये अनुपात है, कुछ भी कह सकता है, कितना भी बड़ा सवाल बना सकता है, समझ गए। लेकिन आपका पहला काम क्या है, इसको आप प्लस करो, पहले क्या करो आप इसको प्लस करो, तो कितना आया 45, यहां 15, यहां 9, यहां 5, इनसे गुणा करो, यहां 15, यहां बोलो 30, यहां 18, यहां 27, यहां 20, यहां 25, ये आपके नंबर बने, समझ गए। इसके बाद हम काम शुरू करते हैं, जैसे बोला पहले का इतना मात्रा, ये भी कह सकता है, फ्रैक्शन दे सकता है पहले का इतना, जब समान बोलेगा सीधे प्लस कर देंगे, सीधे प्लस कर देंगे। जोड़ो, पहला कितना आया 15, 20, 35, 18, 53 है
30 और 50, 55 और 27, 55 27 सही जोड़ो बेटा, 82 आंसर आ गया। बस समझ गए। और इस तरह बोलता 1:2:3, तो इसको फिर हम इसको 1 से वही रखते, ये वही रहता। देखो दूसरा केस, देखो दूसरा सवाल, ये वही रहता 15:30 वही रहता, ये 2 अनुपात में है तो इसका डबल हो जाता, 18 का कितना हो जाता 36 और 27 का कितना हो जाता 54, फिर कितना है 3 है तो 20 तिया कितना हो जाता है 60 और 25 तिया 75। तब आपको ऐसे एक स्टेप और पढ़ना होता है, समझ गए। समान बोलेगा तो बराबर करके सीधे जोड़ना है, और एक स्टेप अगर और दे दिया, बर्तन समान है तो आपको वही करना है, और बर्तन का ये अनुपात है तो वो करना है, अगला स्टेप होगा। समझ में आई बात, कैसे मिलाते हैं और किस तरह मिक्स करते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, समझ गए ना। और रेशियो किसका बनता है, जैसे मान लो रेट का रेशियो बनाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, तो रेट किसका उल्टा होता है, मात्रा का, तो हमें मात्रा का रेशियो मिलेगा। ठीक, कोई भी चीज निकालने में जिसका यूज होता है बटे में, अपान में, हमें उसी का रेशियो मिलेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसकी बात अगर हम करते हैं, देखो सामने ये एसएससी जीडी का सवाल है, एसएससी जीडी, और इसको मैं हिंदी में समझाता हूं क्या कह रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ लो। 30 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग एट ₹50 पर केजी, मतलब मात्रा कितनी है 30 किलोग्राम है, रेट कितना है 50 रुपया पर केजी है, पहला केस। दोबारा जो है मात्रा कितनी है, मात्रा है 20 किलोग्राम, कहता है क्वांटिटी जो है 20 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग एट ₹60 पर केजी, उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य है 60 रुपया पर केजी। इतनी आवाज समझ में आई, मतलब 50 रुपए पर केजी वाला 30 किलोग्राम चावल को 60 रुपए पर केजी वाले 20 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना है, तो उसका हमें क्या बोलना है, एवरेज बताना है, औसत रेट क्या होगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाओगे, तो हम अगर रेट पे लगाते हैं एलिगेशन, तो यहां 50 हो गया, बोलो ये रेट ले रहे हैं हम, है ना, औसत निकालना है, 50 है, और यहां कितना है 60 है। मात्रा हमको दी है कैसे कैसे बताओ, 30 है और 20। ध्यान रखना कभी भी रेशियो हम बनाएंगे तो रेट में रेशियो किसका बनता है, इसलिए हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको नहीं, इसको लेंगे तो फिर उसको करेंगे, है ना। चूंकि रेट का हमें निकालना है, फाइनल हमसे क्या पूछा है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी। बहुत ध्यान समझना, हमसे वहां पर पूछा है कि हमसे एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, मतलब उसका जो है औसत मूल्य क्या होगा। बस समझ गए, जब मिक्सचर का हमसे पूछा है औसत मूल्य, तो फिर हम रेशियो किसका बनाएंगे, मात्रा का, क्वांटिटी का, और बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि एलिगेशन तो लगाना नहीं है, मिक्सचर करना है। सीधा गुणा कर देंगे, कितना 150, और यहां कितना आएगा 120, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हुआ 270, और औसत के लिए क्या करते हैं, कुल मात्रा से भाग कर देंगे, कितना मात्रा है 3 2 5, कितना आया 50, कितना आया, ये कितना आएगा 270, तो 5 से काटो 55 25 54, 5 को 20, देख लेना, हाँ सही, नीचे 250 लिख दिए थे, 270 लिखना था, कितना हो गया 54, ये ऑप्शन सही 54। इतना सा काम करना था, आया समझ में। और 2023 का है एसएससी जीडी का सवाल, नोट करते रहो फटाफट। अब ऐसा सवाल कभी आ जाए, रेट दिया हो, मात्रा दिया हो, औसत रेट पूछ ले, क्या पूछ ले, औसत रेट पूछ ले, औसत मूल्य पूछ ले, क्या करोगे बताओ। सबसे पहले रेट का रेशियो नहीं बनाना है, किसका बनाना है, मात्रा, क्योंकि रेट निकालने के लिए हमें किसका रेशियो चाहिए, क्वांटिटी का। बस समझ गए, वही दिया हुआ है, बना लिया, 3 2 5 हो गया, 5 से भाग करेंगे और इसका गुणा कर दो 150, और इसका गुणा 120, जोड़ो कितना हुआ 270, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक, आगे बढ़े, देखो अब क्वेश्चन नंबर ये भी देखो, एसएससी जीडी का है, 2023 का पूछा सवाल है। क्या कहता है, द मेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, while the female population
has increased by 42.5% if the total population of the city has increased by 30%, then the female population of the city was what percentage of male population in the previous year? अब हिंदी में समझ लो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि किसी शहर में, कोई एक शहर है, उस शहर में जो पुरुष हैं, मेल हैं, मेल पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? 20% बढ़ रहे हैं, बात समझ गए। और फीमेल कितनी बढ़ रही हैं? फीमेल मतलब महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं? महिलाएं बढ़ रही हैं 42.5%, ये महिलाएं बढ़ रही हैं। और टोटल ओवरऑल टोटल कितना हो रहा है? टोटल 30% जो है क्या हो रही हैं? ओवरऑल 30। देखो अब लगेगा एलिगेशन, ये जो एलिगेशन होता है। अब इस ऐसे सवालों में देखो, अगर सीधा सीधा दिया है तो आपको मिक्स करना है तो गुणा कर दो आप और ऐड कर दो कुल मात्रा से, है ना। और यहां पर क्या होगा, जैसे 20 दिया है, 20 लिख लो यहां पे, ये मेल है। और नीचे क्या हो जाएगा, यहां फीमेल कितना है? 42.5, और बीच में कितना लिखोगे? 30। क्लियर। इसके बाद आप यहां लगाओगे क्या? एलिगेशन लगाओगे, तो ये कितना आएगा बताओ? यहां कितना आएगा? 12.5, और यहां कितना आएगा? 10। इसका रेशियो बनाओ 5:5:4। ये रेशियो बना 5:4 का बना। तो हमसे पूछा क्या है? मेल पॉपुलेशन मतलब आदमियों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या कितना परसेंट है। देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन द प्रीवियस ईयर। अब देखो यहां मतलब प्रीवियस ईयर पूछा है, पिछले साल। सवाल ध्यान सुनिए, कहता है देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन द प्रीवियस ईयर। बस समझ गए। तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। देखो 5 है फीमेल, कितना फीमेल है यहां पे? 4 है, सॉरी 4 है। ये कितना है? 4। और किसका बोला है? 5 का। कितना बोला है? तो ये जो पॉपुलेशन आती है वो पहले की ही आती है। ये कौन सी आती है? पहले की ही आती है, समझ गए ना। यहां पॉपुलेशन किसकी आती है? ये जो रेशियो आता है ये प्रीवियस ईयर का ही आता है, वहां कंफ्यूज मत हो जाना। ये कौन सा रेशियो आता है? प्रीवियस ईयर का ही आता है। नेक्स्ट इससे बढ़ता है। ये आपका जो पॉपुलेशन होता है मेल फीमेल का, ये वही आपको मिला है। तो 4 5 का कितना परसेंट है? तो ये कितना हो गया? 80%। कितना हो गया? 80%। और ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 80%। क्योंकि रेशियो जो बनता है ये कौन सा मिलता है? ये मिलता है ओरिजिनल रेशियो को। लिखते रहो, कौन सा मिलता है? ओरिजिनल रेशियो, है ना, जो पहले था। और न्यू पूछता तो हम इसी 5 पर बढ़ाते कितना? 20%, तो नया रेशियो बनता है ना। ध्यान रखना, वहां गड़बड़ ना करना। चलो अब जो है हम लोग बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन की। देखो ध्यान से, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है। क्या कह रहा है देखो, अ फार्मर सेल्स व्हीट मतलब गेहूं, है ना, हिंदी में समझना। ही मिक्सेस द 2 टाइप्स ऑफ व्हीट, ही ग्रोज 30 kg ऑफ द फर्स्ट ग्रुप कॉस्ट हिम 920 kg ऑफ द अदर ग्रुप कॉस्ट हिम 1100। बस समझ गए। मतलब उसको मिक्स कर रहा है, पहला 30 kg और कॉस्ट कितनी है? 900। अब देखो 30 kg फर्स्ट वाला हो गया, है ना। सेकंड कितना है? ये क्या है? मात्रा है। मतलब एक किसान है 30 किलोग्राम पहला गेहूं लेता है, 20 किलोग्राम दूसरे टाइप का गेहूं लेता है। पहला कितना है? 900 और दूसरा कितना है? 1100। और हमको क्या बताना है? उसको पर केजी बोला है कि जो है एट व्हाट प्राइस पर केजी। कितना पर केजी? ये इतना गेहूं इतने का है। 30 किलोग्राम गेहूं कितने का है? 900 का है। यहां 20 किलोग्राम कितने का है? 1100 का है। बस समझ गए। तो तुम यहां भी कर सकते हो, 1 किलोग्राम का निकाल लो, कितना आएगा? 30। ऐसे भी कर सकते हो, यहां कितना आएगा? यहां 55 आएगा। 1 1 किलोग्राम का आ गया।
55, दोनों को जोड़ो कितना हुआ, इस 85, 85 का आधा ये औसत आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारा, औसत आ गया। अब इसको बेचना है 25% के, 25% क्या बेचना है, लाभ पर, तो कितना आएगा 5/4, 5/4 कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। हाँ तो कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो इसको ऐसे ही लगाओ। अच्छा रेशियो बनाओ इसका, इसका 1100 है, इसका रेशियो बनाओ कितना, 3:2 बना, यहाँ कितना बना 2700, ये कितना बना, यहाँ 2 आएगा ना, 2200 है ना, कितना आया तुम्हारा 00729 4900 बड़ा कितना 325 है ना, 325 कितना आया 5 9 45 4 980, ये 980 कितने किलोग्राम का हुआ, 50 किलोग्राम का मिक्सचर है ना, कितने का है 50 का आया, बात समझ गए। तो कितना फायदा चाहिए मुझे 25%, 5/4, लेकिन 4 दूनी 8 तब भी नहीं आ रहा तुम्हारा, ये तो 1 किलोग्राम का आएगा ना, 4 दूनी 8 इससे बन नहीं रहा है तुम्हारा, देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या चीज नहीं 30 kg कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन 30 kg है और 20 kg है, फिर क्या बोला है बताओ, ये पहला कितना है 900 है, ये 900 है पहला, और इसका कितना है ये 1100 है, ये कितना है 1100। अब फार्मर सेल्स wheat he mixes the two types of wheat he grows, 30 kg of the first group cost him 900, 20 kg of the other group cost him 1100, तो 1 किलोग्राम का निकालोगे तो भी आ जाएगा, उससे आना चाहिए, तो ये कितना आएगा, कैंसिल कर दो, 1 किलोग्राम ये वाला फर्स्ट कितना हुआ 1 किलोग्राम हुआ 30 रुपए पर केजी है ना, तो इससे ज्यादा आना नहीं चाहिए, और ये कितना रेट हुआ, ये 55 हुआ, ये कितना हुआ 55 हुआ, देखते हैं अच्छा 30 और 55 के बीच में है तो ऑप्शन आना चाहिए, तो ये कितना कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया, कुल हो गया 85, और फायदा कितना चाहिए मुझे, तो 85 बटा कितना हो गया 2 हो गया है ना, 1 किलोग्राम 30 रुपए का है, 1 किलोग्राम 55 का है, दोनों को मिलाया कितना हो गया 85 बटा 2 हो गया है ना, ये भी सही है, और कितना फायदा चाहिए मुझे 25%, हाँ हाँ तो एक का मतलब 1 किलो का आएगा ना, तो वही तो आएगा, हाँ 30 किलोग्राम 900 का है, 20 किलोग्राम 1100 का है, दोनों मिला दो तो 1100 900 कितना हो गया 2000 है, 2000, और कुल कितना हो गया 50 kg, 50 kg ना, तो ये कितना हुआ 40 रुपए का हुआ, 25%, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ये लैंग्वेज गड़बड़ लिखा है, इसको फिलहाल देख लो कैसे होगा, मेन जो हम लगा रहे थे वही सही था है ना, नियम वही होता है एलिगेशन का, इसमें 30 kg का ये है, ये कितना है 1100 रुपए का है, चलो औसत हाँ निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, और 20 किलोग्राम कितने का है, ये 900 रुपए का दिया हुआ ना, अच्छा ये 900 दिया है, ये 900 दिया है, और कितना दिया है ये 1100 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये कुल पैसा दिया है चूंकि है, इसको जोड़ लो कितना हुआ, ये हुआ 2000 है ना, और ये कितना हुआ कुल मात्रा 50, ये ज्यादा आसान था, 40 ज्यादा आसान, कभी लगता है आसान क्यों इतना है नहीं, और 25% का फायदा लोगे 5/4 कितना आ जाएगा 50 रुपया पर केजी,
50 रुपया पर केजी, ज्यादा आसान था। ये रुपया पूरा दिया है ना, टोटल दिया हुआ है, यहां रेट नहीं दिया है, यहां मात्रा दिया है और कुल पैसा दिया है 900 रुपये, है ना। तो 900 1100 कितना हुआ 2000, और कुल उसकी मात्रा कितनी हो गई 50 किलोग्राम, डिवाइड करो कितना हुआ 40, और 25% फायदा चाहिए तो 5/4 कर लो, ये हो जाएगा। चलो इसको देखो, कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹128 एंड ₹123 पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो गेट मिक्सचर ऑफ द राइस प्राइस, इतना करना है। तो ये तो सीधे से तुम्हारा रेशियो पूछ रहा है। पहला 128 करो, इधर 143 करो, और इधर 137 पॉइंट कितना करो 75 करो, सही है। ये भी तुम्हारा जो है एसएससी एमटीएस का है 2023 का। इसमें एलिगेशन लगा लो सीधा, कितना आया बताओ इधर 5, इधर आएगा 5.25, और इधर 9.75। तो सुनो हटा दो और 25 से पहाड़ा पढ़ो, 25 दूनी 50, एक आएगा 25 तिया 75, है ना, और 75 हो गया, फिर कितना बचा 75 उधर बचेगा तुम्हारा 225 आएगा ना 9, है ना, 13 आएगा, 3 7 21, 7 और 13, ये आंसर आएगा 7 और 13। देखो ये हो गया 7 और 13। यहां पर आपसे कह रहा था कि इन व्हाट रेशियो, मतलब किस रेशियो में, किस अनुपात में बोल रहा है, किस अनुपात में, किसको मिलाना है 128 रुपया वाला और 143 रुपये वाले को किस अनुपात में मिलाएं कि जो उसका औसत है मिक्सचर का वो कितना आ जाए 137.75। ये हमको चाहिए, इसलिए इसको कहां रखा हमने बीच में, बात समझ गए, और बस एलिगेशन लगा लो उसमें, ठीक। अब देखो इसके बाद आगे कहता है टी वर्थ ₹108 पर केजी एंड 120 रुपए पर केजी और मिक्स विद द थर्ड वैरायटी इन द रेशियो कितना 2, 3 और 5। इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹125 पर केजी, द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी। अब सुनो सवाल कह रहा है कि जो है 2 प्रकार की चाय है, चाय तो है, पहला 108 रुपए पर केजी है, दूसरा 120 रुपए पर केजी है, लेकिन 3 जो है उनका रेशियो है 2:3 कितना 5। ये क्वांटिटी का रेशियो दिया है, और रेट हमारा जो है ये 108 है और 120 पर केजी है ना, और ये हम मान लेते हैं कितना है x मान लेते हैं। इसको जब इंटू करते हैं तो कितना आएगा बताओ 216, यहां 360, यहां 5x, सबको प्लस कर दो, कितना हुआ 576 प्लस कितना 5x अपान 3 2 5 5 10 बराबर कितना रेट है 125। तो 576 प्लस 5x इज इक्वल टू 1250। तो 5x बराबर कितना आएगा 1250 में से 576 माइनस करो, थोड़ा तेज करो कैलकुलेशन, 1250 में से 576 माइनस करना है 674। तो 674 को भाग कर दो 5 से, लगभग में आएगा, तो 5 एकम 5, 134 पॉइंट, इसको लगभग 135 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 100, बस समझ गए, क्योंकि इन रुपीज लिखा देखो, इन रुपीज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, समझ गए, इन रुपीज राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, उसको मैं बताना है नजदीक रुपए में। फिर आया समझ में नहीं आया, देखो यहां जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे वही चीज आई, देखो एसएससी एमटीएस 2023 है ना, जो इससे बता रहे थे मात्रा होता है, रेट होता है, और गुणा कर देंगे, जोड़ेंगे और कुल मात्रा से भाग कर देंगे बस। और चूंकि हमको ये दिया हुआ था इसलिए यहां से x निकल गया हमारा 134.8 मतलब 135, क्योंकि हमें रुपए में बताना था, राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। आई बात समझ में। चलो हम लोग बात करते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, देखो
बढ़े आगे। देखो शेचसल का सवाल है 2023 का, कहता है अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, हाउ मच वाटर नीड्स टू बी एडेड टू द मेक द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, कितना 12.5%। मतलब कहता है अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर, टोटल जो मात्रा है वो कितनी है, टोटल 70 लीटर है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें क्या है वाइन है और दूसरा इसमें क्या है पानी है। और पानी कितना परसेंट है, पानी इसमें है 10%। पानी कितना है, ये जो पानी है वो है 10%। तो वाटर ये कितना हुआ, वाइन कितनी हुई, वाइन हुई 90%। वाइन कितनी हुई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना पानी हम मिला दें, बात समझ गए, कितना पानी हम मिला दें कि जो मिक्सचर कितना हो जाए, पानी 12.5% हो जाए। हमको पानी कितना करना है, 12.5% करना है, क्योंकि हमें पानी मिलाना है। अगर ये 12.5% हुआ तो भी ये कितना हुआ, 87.5 हुआ। ये कितना हुआ, 87.5 हुआ। हुआ तो दोनों का अगर हम रेशियो बनाए तो ये कितना बनेगा यार, रेशियो कितना बनेगा, 12.5 पहाड़ा कितनी बार जाएगा, ये 7 बार। कितनी बार, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब देखो, और यहां कितना रेशियो बन रहा है, 9:1 बन रहा है, हाँ है ना। तो हम क्या करेंगे, 70 को 9 1 10, 70 को भाग कर दो 10 से, कितना आया 7। तो यहां हो गया 7 और यहां हो गया 63। अब देखो हम लिखेंगे पानी 7/63, और हमने पानी मिलाया है, कितना कर देंगे x बराबर कितना है 1/कितना 7, 1 कितना 7, 7 9 63, 7 + x बराबर कितना 9, x में कितना आया 2। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा वही चीज आप यहां कर सकते थे, जैसे लिखा था रेशियो में, यहां था तुम्हारा क्या रेशियो था, 9 और 1 था। यहां कितना था, 9 और 1, और यहां कितना रेशियो था, 7 और 1। हम मिला ये रहे हैं, तो फिर ये रेशियो बराबर होना चाहिए। 7 से गुणा कर दो, 7 9 63, यहां कितना हो गया 7, या 9 से गुणा कर दो, ये 63, यहां कितना हो गया 9। मतलब हमें क्या करना है, 2 बढ़ाना है, और यहां कुल कितना है 70 ही है। 63 साल कितना होता है, 70 का मान 70, 1 का मान 1, तो यहां कितना बढ़ा है 2, तो 2 का मान कितना हुआ 2 लीटर। आंसर आई समझ बात, ऐसे। मतलब यहीं पर आप कर सकते थे कि इसको बस इधर का बराबर कर लीजिए, क्योंकि मिला हम क्या रहे हैं पानी, तो वाइन तो बराबर होगा, इसलिए दोनों हमको क्या करना है, बराबर करना है। क्लियर, कौन तरीका सही है, दोनों सही है, ये सही है। हाँ एक और तरीका बढ़िया होता है, बताएं, हटा दें इसको। देखो एक तरीका और उससे बढ़िया होता है, जैसे यहां 90% था, यहां कितना था 10, यहां कितना था, यहां कितना था, हमको ये मिलाना था है, तो हमको इसको देखेंगे कितना ज्यादा है, 2.5, कितना देखा है 2.5, किस पे 87.5, हमें किस पे चाहिए, हमें चाहिए 70 पर। मतलब इसी का डिफरेंस ले लो, किस पे बढ़ा 87.5 गुणे कितना 70, ये हटा दो, समझ गए ना। 25 का पहाड़ा 25, 35 दूनी 70, आंसर 2। अब कौन सही है, अब कौन सही है, अब वही सही है वो भी। अब तो ये आसान और जल्दी हो गया, अच्छा समझ में आता, ठीक। इसमें ध्यान रखना है जो मिला रहा है उसका उल्टा लेना है, जैसे ये मिला रहा है तो इसको ले लो, ये मिला है तो उसको ले लो, बस नीचे से ऊपर देखो, है ना। इस पर कितना हुआ है, इस पर हमें इस पर चाहिए, जिस पर चाहिए उससे गुणा कर दो, है ना। चलो आगे बढ़े, बोलो। सवाल कराइए, व्हाट रेशियो मस्ट बी ग्रोसर मिक्स टू
varieties of rices costing 128 rupees and 143 per kg respectively so as to get a mixture of rice price इतना। ये तो वही सवाल हो गया। क्या ऑप्शन था इसका? 7-13 रिपीट हो गया सवाल। चलो इसको देखो, रिपीट हो गया है ये वाला नहीं। देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है 2023 का। क्या करा देखो, 36 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% मिल्क इज एडेड टू 48 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10% मिल्क, व्हाट बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। ये कह रहा है कि दोनों को मिलाना है भैया। सबसे पहले मात्रा देखो 36 लीटर है, देखो 36 लीटर है और उसकी कितनी है 48 है। इसमें कितना है 20% मिल्क है, इसमें कितना है 10%। ध्यान रखना बस दोनों में अगर मिल्क की मात्रा, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहां मिल्क है तो यहां भी मिल्क होना चाहिए, दोनों में लिक्विड सेम होना चाहिए। बस रेशियो किसका बनाते हैं बताओ? मात्रा का। तो किससे कटेगा 12 36 12 चौक, इसको सिंप्लीफाई कर लो और ध्यान समझना, इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई, और वही मिलाने का तरीका गुणा कर दो। भले यहां रेट लिखा हो परसेंटेज लिखा हो उनसे मतलब नहीं है। रेट लिखा होगा रेट में आंसर आएगा और परसेंटेज होगा तो परसेंटेज में आंसर आएगा। 20 तिया 60, 10 चौक 40, कितना हो गया 100, 4 3 7, 100/7 का मतलब क्या होता है 14 सही, 2/7% बोलो या 14.28% बोलो। ये देखो आंसर आ गया ये इस तरह। बोलो भाई, नहीं आया समझ में? मतलब वहां पर रेट लिखा होगा तो भी गुणा करेंगे तो औसत रेट आ जाएगा। हमें परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज से डाटा से गुणा कर देंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा। करना सेम प्रोसेस है करना। और सिलेक्शन पोस्ट में देखो पूछा गया 23 में कोई चीज कैसे मिलाई जाती है, ये सीखना है तुम्हें। कोई चीज कैसे मिलाई जाती है। अब देखो यहां सुनो, ये भी एसएससी सीएचएसएल का है 2023 का। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज 40 रुपीज, वाटर इज मिक्स विद मिल्क एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट 30 रुपीज 30 पर लीटर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज कितना है 40 रुपए। जो मिल्क का रेट है वो क्या है बताओ 40 रुपया पर लीटर। वाटर इज मिक्सड विद मिल्क एंड द मिक्सचर, और मिक्सचर का रेट कितना है, मिक्सचर कितना है 30 रुपया पर लीटर। अब देखो यहां पर पानी जो वाटर होता है उसका जो कॉस्ट माना जाता है उसका 0 रुपया 0 माना जाता है। ऐसा नहीं वो जाकर के बोतल खरीदेगा बिस्लेरी की वो मिलाएगा दूध में पानी। पानी देखा होगा मिलाते हुए अक्सर जो है स्टेशन में मिला देते हैं, नल टंकी की मिल जाती है वही भर देते हैं। हाँ? तो कभी भी ऐसा नहीं है कि जो है पानी कॉस्टिंग मिक्सचर में 0 लेते हैं। बस समझ गए? तो कैसे मिलाएंगे देखो ये 40 है ये 0 है तो कितना हो गया 30, तो यहां कितना हुआ 30, यहां कितना हुआ 10। तो रेशियो क्या बना 3:1। तो 3:1 या 1:3, क्योंकि बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो वाटर पहले बोला है फिर मिल्क बोला है, तो 1:2। आया समझ में? तो पानी क्या मानेंगे, यहां क्या रेट लेंगे पानी का बोलो 0 लिख लो कहीं पर। और एक बात और समझ लो, जैसे मान लो कभी कहता क्वेश्चन ना कि हम जो है इसको बेच रहे हैं, कि जैसे मान लो कहता है कि मिल्क को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है 20% प्रॉफिट होता है, और सीपी पर जो है वो बेचने की बात करता है या कुछ भी कहता है तो उसमें कितना पानी मिलाया, तो जितना प्रॉफिट होता है वही पानी होता है। 100 पर 20 है ना, तो 5 पर 1 ये ऐसे होता है। बस इसी का रेशियो बना दो वही पानी होता है। जितना प्रॉफिट होता है वही पानी होता है। जब हम सीपी बेचते हैं दूध को और प्रॉफिट होता है। बस समझ गए? लिख लो कहीं पर कि जब दूध को बेचते हैं सीपी पर होता है फायदा, मतलब क्या हुआ कि उसने पानी मिलाया है तो वही फायदा ही पानी होता है। जो पानी मिलाएगा वही फायदा होगा। समझ गए? चलो हम लोग बात करते हैं
ये सवाल की एसएससी सीजीएल प्री का है 2023 का सवाल। एसएससी सीजीएल प्री 2023 कहता है 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 25% एल्कोहल। देखो 40 लीटर है, एल्कोहल कितना इसमें है 25% है। कितना एल्कोहल है बताओ 25% है। एंड 75% क्या है वाटर, वो तो पता नहीं बचा ही एल्कोहल, ये वाटर 75% क्या बचा वाटर। 10 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड, पानी कितना मिला रहा है 10 लीटर पानी मिला रहा है, तो आसान है। टू द मिक्सचर द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, हमें परसेंटेज बताना है किसका नए मिक्सचर का। अब देखो जब यहां की हम बात करेंगे ये 25 है, कितना है 75 है। रेशियो क्या बना 1:3, 3:1:4, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 30, 10 मिल गया, कितना हो गया अब ये कितना हो गया 40, ये वही रहा 10, ये वही रहा 10 है ना। तो एल्कोहल कितना हुआ 10 और कुल कितना हो गया 50 गुणे कितना 100, 50 दूनी 100, कितना परसेंट आया 20% आया। कितना है बेटा 20%। ये नहीं आया समझ में, फिर समझाऊं, बोलो, अरे बोल दो, आ गया ना, आ गया, समझा दें। देखो पहले 25% है 75% है, हमने इसका रेशियो बना लिया 1:3 बना, 40 कुल मात्रा है, इसको बांट दिया 10 और 30 आया, इसमें पानी मिलाएगा 10 लीटर, कितना हो जाएगा 40, ये वही रहेगा 10। तो बोला है एल्कोहल कुल परसेंटेज का, कुल मात्रा का कितना परसेंट है 10, किसका 50 का कितना परसेंट है 20%। आई बात समझ में। आगे बढ़ा जाए। देखो ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2023 का, पढ़ो क्या कह रहा है। इन व्हाट रेशियो मस्ट आ सप्लायर मिक्स टू वैराइटीज ऑफ पल्सेज कॉस्टिंग 10 रुपीज पर केजी एंड 30 पर केजी, है ना, 30 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ वर्थ 15 रुपीज पर केजी। ये तो बहुत आसान है। मतलब सवाल कह रहा है, समझो कि एक सप्लायर है जो दो तरह का लेता है क्या दाल, पहला कितना है 10 का रेट में है, दूसरा क्या है 30 का रेट है, हमको करना किस रेट में है 15 के रेट में करना है। तो रेशियो पूछा है, इधर 15 आया, इधर 5 आया, रेशियो आया 3:1। देखो कितना आसान था, एमटीएस का सवाल आसान होता है 3:1। देखो ये आंसर आ गया है ना। ये आई बात समझ में। क्वेश्चन में से क्या कर पूछ रहा है, पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाएं, बस हमें मिक्सचर का रेशियो दिया है रख दो बीच में, और जब मिक्सचर का पूछे तो गुणा कर दो सीधा, इसको इसको गुणा कर दो, कुल मात्रा से भाग कर दो, है ना। जब ये पूछे तो बस रेशियो दिया होगा या मात्रा दिया होगा तो मात्रा का रेशियो बना लेंगे, सीधे गुणा कर देंगे। अब जो ये आ जाएगा अभी 10 तिया 30, 30 एक कम 30, 30 30 60, 3:1:4, 60/4 बराबर, ऐसा समझ में। इसको कैसे लाना है ये देखो, कहता है इन व्हाट रेशियो शुड राइस ऑफ कॉस्ट ₹67.5 पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस कॉस्ट ऑफ 60 पर केजी एंड एवरेज प्राइस। बस वही काम यहां करना है, सेचसल का पूछा गया है 23 का, मतलब 67.5 ये हो गया, 60 ये हो गया, 64 ये हो गया, यहां डिफरेंस बोलो 4, यहां डिफरेंस बोलो 3.5, दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा, 5 से काट दो, 8 और 7, ये देखो 8 और 7। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है। चलो
इसको देखो, इन अ मिक्सचर वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब रेशियो हमको दिया है किसका, वाटर और मिल्क का क्या रेशियो दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है। कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज टू बी एडेड टू 20 kg ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द न्यू मिक्सचर, कितना हो जाए, मतलब जो वाटर और मिल्क का नया रेशियो है वो 1:1 है। 20 kg ऑफ वाटर ये ऐड कर रहा है, कितना, 20 kg ऑफ वाटर, बात समझ गए। इन अ मिक्सचर वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज टू बी एडेड टू 20 kg ऑफ वाटर एंड मिल्क। अच्छा टोटल दिया है ना, कितना ऐड कर रहा है पूछा है, देखो इधर यहां 2 है, हाँ ये हमसे पूछा है कितना पानी मिले, और 20 लीटर क्या है हमको दिया है, ये हमको मात्रा दिया है, ये क्या दिया है, मात्रा। तो कोई बात नहीं, देखो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, 3 और 3 कितना बढ़ रहा है, बस 1, और 5 की वैल्यू कितनी है, 20, अगर 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 4, बस खत्म सवाल। ये देखो आंसर आ गया। एमटीएस में 22, 23 दोनों पूछा गया, सेम सवाल, वही सवाल रिपीट हो गया 2 बार, मतलब 22 में पूछा और 23 में वही सवाल पूछा, मतलब 20 लीटर मात्रा दिया है ना, 220 kg ऑफ वाटर एंड मिल्क, है ना, और रेशियो दिया 2:3, और बनाना क्या है 1:1, और कितना पानी मिला दे, और बेसिक लगाओगे तो इसमें 20 को इसमें बांट दो, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो 8 और 12 हो गया, 1:1 करना है, 1:1 करना है, तो ये मिला रहा है तो मिला नहीं रहा है, तो यहां तो क्या हो जाएगा, वही 12 रहेगा, तो यहां भी कितना हो जाएगा 12, तो कितना मिला रहा है 4, उधर का वही रहेगा सेम ना, तो 1 बराबर 12, तो 12 इधर हो जाएगा, तो 4 मिलाएगा। नहीं है समझ में, आ गया ना, बढ़ू आगे। इसके बाद देखो आगे, बोलो, ये भी एमटीएस क्या, देखो क्या कर रहा है कि अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5, when 9 liter of mixture are drawn off and the can is filled with the B, the ratio of A and B becomes 7:9. तो हाउ मच लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द निस्ली। सवाल करा कि एक बर्तन है जिसमें 7:5 के अनुपात में 2 लिक्विड है ए और बी, कहता है इसमें से 9 लीटर उसने निकाला, 9 लीटर क्या किया, निकाला, और फिर तुम्हारा लिक्विड बी को भर दिया, कितना 9 मिला दिया, तो रेशियो हमारा 7:2 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यहां तुम्हें क्या सीखना है, किसी भी बर्तन से क्या सीखना है, किसी भी बर्तन में कोई भी अगर मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है, अगर हम इसमें से निकालते हैं कभी भी, इसमें जो भी रेशियो है इस बर्तन में, और माइनस करने के बाद रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज सदैव प्लस करने पर होता है, माइनस करने पर कभी रेशियो चेंज नहीं होता है। किसी बर्तन में से हम निकालते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होगा, जब प्लस करेंगे तो रेशियो चेंज होगा, वही बात यहां बोला है। पहले 7:5 है, 9 निकाला है, तो रेशियो हमारा वही रहेगा, वापस 9 मिलाया है तो रेशियो हमारा चेंज हो गया है। अब देखो जब ये मिलाया है तो देखो कितना मिलाया है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 9, क्योंकि इधर बराबर है, बराबर ना होता तो हम बराबर करते, तो 4 की वैल्यू 9 है, तो 7 5 कितना हो गया, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12, 9 3 27, कितना हो गया 27, 27 यहां पर था, यहां कितना है 27, तो यहां कितना रहा होगा, 9 वापस प्लस कर दो, 27 + 9 कितना आ गया, यहां 36 आ गया। अब इस 36 में एक की मात्रा पूछा है 7, और कुल कितना है 7 5 12, तो 12 3
36 और कितना आया आंसर 21 लीटर। ये हमारा उत्तर होगा। फिर समझाएं, फिर समझा दें, बोलो हाँ या ना, फिर समझना है, आ गया ना। बस ये ध्यान रखना है, वही जो समझा, इतना स्टेप बस पड़ गया थोड़ा। निकालने का मतलब होता है रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें यहां की मात्रा बतानी है तो, क्योंकि हमसे कौन सा पूछा इनिशियली, तो हम वापस जाएंगे ना, जो 9 निकल गया उसको भी बढ़ाएंगे ना, कुल कितना था, तो 27 तो यहां पर है, तो 36 पहले रहा होगा है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसको। ये सीजल में भी आता है, बैंक में भी आता है, ये सब कहीं आता है, सब कहीं। बस इसको ध्यान रखना कि मिक्सचर जब निकलता है तो रेशियो चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ा जाए, बोलो। देखो, फिर देखो सवाल बहुत अच्छा है। एक्स एंड वाई आर टू एलॉयज ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम prepared by mixing a metal in the ratio 6:5 and इतना रिस्पेक्टिवली। देखो लिखा हुआ है, if equal quantities of the alloys are melted to form of third alloy Z, मतलब दो हैं x और y, जिसमें हमको रेशियो दिया है पहले में 6 और 5 और दूसरे में दिया है 5:9। किसका दिया है? कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम। कहता है दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर के हमको मिलाना है जेड, उस जेड का रेशियो क्या बनेगा? तो जो सिखाया था याद आया? इक्वल क्वांटिटी मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर 9 5 14, है? तो पहले ऊपर किससे गुणा करेंगे? ऊपर 14 से नीचे, तभी बराबर होगा ना। तो 14 छंग 84, 14 पंचे 70, 11 पंचे 55, 11 नवा बस प्लस कर देंगे, 5 4 9, 8 5 13, 139, यहाँ 9 और 9 7 16, 139 रेशियो 169, डी ऑप्शन। आया समझ में? बस इसको पकड़ना, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉयज, दोनों की समान मात्रा लेकर के, जैसे ही समान मात्रा बोलेगा बस बराबर करना है, तो उसी से गुणा करके तब जोड़ते। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं, बोलो। चलो, एमटीएस 2023, 470 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 5% ऑफ वाटर। मतलब पूरा जो 470 लीटर है इसमें वाटर कितना है? 5% है, ऐसे लिखो 5% ऑफ वाटर। फिर क्या बोलता है? ए मिस्चीवियस बॉय एडेड सम वाटर इन द मिक्सचर, पानी मिलाता है ना, पानी मिलाता है, 6% हो जाता है। कितना हो जाता है? 6% हो जाता है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय द बॉय इन द मिक्सचर। अब देखो यहां 5% है, कितना लिखोगे? 95 लिखोगे। यहां 6 कितना लिखोगे? 94 लिखोगे, है ना। अब देखो इस सवाल में तुरंत उत्तर देने के लिए क्या करोगे? हमको ये मात्रा पूछा है, तो यहां कितना ज्यादा है? 1, किस पर? और हमें किस पर चाहिए? 470, कितनी बार गया? 2 बार। तो यहां कितना गया? 5, कितना गया? 5। ये आंसर। कितनी देर लगी? क्वेश्चन खाली पढ़ने में देर लगती है, और इंग्लिश में लिखा है तो और देर लगती है। थोड़ा हिंदी में होता है, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो जाती है थोड़ा, है नहीं? खाली डाटा लिख लो, 5% है, 95% है, 6% है, 94। अब इसका रेशियो मत बनाओ, नहीं फिर बराबर कम टाइम लगेगा। ये तरीका अच्छा लगा होगा अब, कि ये मिला रहा है, तुमको ये देखना है कितना अधिक है। 1 किस पर? 94 पर। हमें किस पे चाहिए? 470 पर। हल कर लो, 5 आ गया।
मतलब जो मिला रहा है उसका दूसरा वाला रेशियो हमको देखना है, रिवर्स वाला, है ना। ये देखो क्या कह रहा है, half of 4 kg of an alloy lead and the rest of it is tin। तो रेशियो बना लो इसमें। देखो रेशियो बताना है, 4 kg में कितना है, हाफ है, बोलो तो 1:1 हुआ, बोलो मात्रा कितनी है, 4 kg। दूसरा क्या बोला है, 5 kg, 1/6, तो 1 वो है, कितना बचा 5, अगर 1/6 हुआ है तो 5/6 बचा ना। ये कितनी मात्रा है, 6 kg, कितनी मात्रा है, बोलो 6 kg लेड। तो ये लेड है और अदर क्या है इसमें, टिन है। बुद्धांश हाफ आधा है, 4 किलोग्राम में आधा है क्या, लेड, और शेष क्या है, टिन। 1/6 5 kg में क्या है, लेड, बाकी क्या है, टिन, और दोनों को मिलाता है तो नया रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ लेड एंड टिन इन द मिक्सचर ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। अब देखो सबसे पहले इसमें मिलाना है तुम्हें, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसे बिना बराबर के कुछ मिलता नहीं है, ठीक, ये समझ जाओ। तो यहां क्या हुआ 2, यहां कितना हुआ 2, यहां कितना हुआ 6, तो यहां भी 6 कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 3 हो जाएगा, बोलो है ना। पहले है? अरे यहाँ 6 है तो वहां भी 6 कर दे, 5 1 6, तो 6 kg, अच्छा 5 kg दिया है, कितना दिया है, 5 kg दिया था ना ये, हाँ ये बात सही किया तुमने, पूछ लिया, ये 5 kg है। अब देखो ये 4 kg, ये कितना है, अब जो रेशियो दिया है 4 5 दिया है, वापस हम फिर इससे गुणा करेंगे, 4 से 4 तियां 12, 4 तियां 12, यहां 5 से करेंगे, 5 एक कम 5, 5 25, उठा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12 5 17 और 25 12 37, ये हमारा उत्तर 17 37। नहीं आया समझ में, प्रोसेस वही आया जो शुरू में समझाए थे, क्या पहले बराबर करेंगे, फिर जिस रेशियो में मात्रा दिया होगा उसी से गुणा करके जोड़ देंगे। पहले देखो फिर समझो, यहां हाफ दिया था तो हाफ हाफ मतलब 1 1 हुआ, या 6 में से 1 है तो बचा कितना 5, इसका सम कितना है 2, इसका सम कितना है 6, पहले इसको बराबर किया 6 किया तो किससे गुणा किया 3 और 3, अब इसकी मात्रा कितनी है 4, इसकी मात्रा कितनी है 5, इसको 4 से गुणा किया 12, इसको 4 से गुणा किया 12, इसको 5 से गुणा किया 5, इसको 5 किया तो 25, बस यही प्लस करना है, 12 5 17 37। ये प्रोसेस पता हुआ, मेन इसमें प्रोसेस होता है, यही शॉर्टकट है इसका, है ना। आगे बढ़ा जाए, देखो 2022 का है एमटीएस का सवाल, कहता है 140 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय अ मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द कंसंट्रेशन ऑफ अ मिल्क इन ए एंड बी आर 40 and 75%। कितना है, ए और बी जो मात्रा है वो 140 है, और इसमें 40% और 75%। इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन हैज अ मिल्क, कितना करना है 52 करना है, समझ गए, तो इसका लगाओ एलिगेशन, ये कितना है बताओ, 3 22 23 हुआ, यहां कितना आया 12, ये रेशियो बना। अब ये कुल मात्रा दिया हुआ है, और हमसे किसकी मात्रा पूछा है, ए की पूछा है, किसकी पूछा है, ए की। 23 12 कितना होता है 35, 35 का मान कितना 140, एक का मान कितना हुआ 4, तो 23 का मान पूछा है 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, कितना आया 92, ये सी ऑप्शन। फिर समझाएं, बोलो, ये एलिगेशन पे क्वेश्चन था, 40% है 75% है, और हमें चाहिए कितना 52% चाहिए, हाँ ठीक।
तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस है 2022 का। A 30 liter mixture of milk and water contains 15% water. How much water must be added to increase the percentage of water is the 37.5%. अब देखो पहले 15% पानी है करना कितना है 37.5 करना है। दूसरी चीज क्या है मिल्क है, यहां कितना हुआ 85 हुआ और 37.5 हटाओ कितना बचा 62.5 आया मिला हमको ये रहा है, तो हमको ये देखना है तो कितना ज्यादा है बताओ, उधर 70 15 17.5 कितना, कैलकुलेशन बढ़िया किया करो। 17.5 किस पे 62.5 पे, हमें चाहिए किस पे, कुल मात्रा कितनी है 30, हमें कुल 30 पे चाहिए। ये हटा दो 25 से काट दो, 25 सत्ती हुआ, इसको काटो 25 दूनी 50 हुआ, 25 पंचे हुआ, 5 छक्का 30, 55 25 है ना, तो 7 छंग 42 बटा कितना 5 55 40, 5 छक्कू 8.4, ए ऑप्शन। ये तरीका तुम्हें सही लग रहा होगा है, और बार बार देखो आ भी रहा है पेपर में, नहीं आ रहा है एग्जाम में, वही तो पूछ रहा है बार बार। जो भी ईयर हैं अलग अलग हैं उसमें देखो वही प्रोसेस पूछ रहा है, तो एक बार दिमाग में बैठा लो कैसे करना है, एग्जाम में जाके उलट दो पूरा प्रोसेस, देख लो किस तरह करना होता है। एक मिला रहा है पूछ रहा है, दूसरे वाले में देखो कितना डिफरेंस है, कितने का कितना परसेंट है। क्लियर, चलो इसका डिफरेंस इसमें से घटाओ कितना तो आएगा, अरे 2.5 उधर हो गया 15 उधर हो गया, नहीं होगा, गलत है ना, नहीं 70 15 गलत है क्या, गलत है यार, कितना आएगा, और आंसर भी देखो आ गया सामने। ये कितना डिफरेंस आ रहा है 85 में 22 पॉइंट, और ये 100 में घटाओ सही है 60 से 90, हाँ सही 22.5, हाँ 62.5 इंटू कितना 30, तो 25 से काटो 25 9 हो गया, 25 दूनी 50 25 हो गया है, 5 छक्का 30 55 25 9 6 54 बटा 5 5 10.8 आएगा, क्या बात है। अच्छा वो भी सीधे आंसर मिल गया था नहीं, ऐसे एग्जाम में होता है वो तो अच्छा हुआ उसने देखा कि -62.5 7.5 हुआ ना इधर, 7.5 ये हुआ और 15 उधर हुआ, तो 7.5 और 15 कितना होता है 22.5 हुआ ना। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2, अब मेंस के हैं तो ये कल कराएंगे, इतने क्वेश्चन तैयार कर लो फिर कल, है ना।